ओके, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। सो कल हमने क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, मैं एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करना चाहूँगा। तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एपी, उसके बाद जनरल टर्म्स ऑफ एपी, देन nth टर्म ऑफ एपी जिसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने जनरल टर्म ऑफ एपी क्या पढ़ा था, अच्छा हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था। एपी क्या होता है कि एपी वो सारे टर्म्स जिसमें हमें सक्सेसिव टर्म को फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं उसको हम डी बोलते हैं। तो इसका हमने जनरल टर्म कैसे लिखा था, अगर पहला टर्म इसका ए है और इसका फिक्स नंबर डी है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, उसके अगला क्या आएगा ए प्लस 2d, उसके अगला क्या आएगा ए प्लस 3d, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये क्या है, दीज आर द जनरल टर्म्स ऑफ एपी। इसका nth टर्म जिसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका nth टर्म होता है। तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा कि हमें जब भी एपी फाइंड करना होता है तो उसमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है वो हमें पता होना चाहिए, दूसरा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो उससे हम क्या करेंगे, एपी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइन एंड एपी हुज थर्ड टर्म, सो डिटरमाइन एंड एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 and 7th term is 9 and 7th term is 9। तो हमें ये एपी बताना है जिसका थर्ड टर्म गिवन है क्या 5 और 7th टर्म गिवन है 9। तो हमें एपी फाइंड करने के लिए पता है कि क्या क्या होना चाहिए हम इन्फॉर्मेशन ए और डी। तो इन दोनों के हेल्प से जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन इस क्वेश्चन में उसके हेल्प से हम ए और डी फाइंड करेंगे, फिर हम एपी फाइंड करेंगे। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखना चाहें यहाँ पे तो इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें कौन सा गिवन है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना गिवन है, थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a3 इज 5, और हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी विच इज a प्लस 2d। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और हमें क्या गिवन है, 7th टर्म इज 9, 7th टर्म का मतलब a7, सो a7 इज गिवन टू बी 9। सो a7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का हेल्प लेके हम a और d फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या है, a प्लस 6d इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक d आ जाएगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6d माइनस का 2d मिलके हो जाएगा 4d इज इक्वल टू प्लस का 9 माइनस का 5 मिलके हो जाएगा ये 4। तो यहाँ से d क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 4/4 विच इज 1। d का वैल्यू आया 1। अब इसको हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 1 आइदर वी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और इन सेकेंड। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। सो पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इसमें हम फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d, तो a ऐसे ही रहेगा प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1, सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। सो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा 5 माइनस 2 विच इज 3। अब हमारे पास a भी है और हमारे पास d भी है, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है तो हम उससे AP फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं बताइए AP क्या होगा, तो AP के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a, व्हाट इज a इज 3, फिर इसमें हम क्या करते हैं d ऐड करते हैं, d इज 1, तो जब इसमें d ऐड करेंगे तो 4, फिर इसमें d ऐड करेंगे 1 तो 5, फिर इसमें d ऐड करेंगे 1 तो 6। इस तरीके से हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड AP। क्लियर, समझ में आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है
second question is find total number of terms, total number of two-digit terms, two-digit terms or numbers which are divisible by 7, which are divisible by 7। अब हमें बताना है कि टू डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो हम उसको चेक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे पहले। अब चेक करेंगे कि कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप बताइए कि टू डिजिट का पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमें पता है कि टू डिजिट का पहला नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, दैट इज 14। फिर अगला कौन सा है, 21। नेक्स्ट कौन सा है, 28। और अगर मैं पूछूं कि टू डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, तो सपोज कर लो कि हमें नहीं पता कि टू डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले 3 डिजिट वाला नंबर लेंगे। सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 100। अब इस 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। जब इस 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 0, दिस इज 28। सो 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। यानी अगर 100 में से हम 2 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो 100 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 98। तो इसका मतलब है कि जो 2 डिजिट का नंबर है 7 से डिविजिबल, वो क्या है, लास्ट नंबर है वो 98। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें ऐसे टोटल कितने नंबर्स हैं। तो हम सपोज करें क्या, सपोज देयर आर टोटल n नंबर्स, सपोज देयर आर टोटल n terms which are divisible by 7। अब हमें क्या पता है कि लास्ट टर्म इसका हमें पता है। अब हमें पता है कि जब भी लास्ट टर्म किसी भी एपी का पता होता है तो वो एपी क्या होता है, फाइनाइट एपी होता है। इसका लास्ट टर्म क्या है, 98। सो nth टर्म इज 98 विच मीन्स an इज 98। अब an का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 98। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज 14। सो दिस इज 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, हमने बोला था आपको d किस तरीके से फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1। सो a2 इज 21, a1 इज 14, सो 21 माइनस 14 इज 7। सो वैल्यू ऑफ d इज 7 इक्वल्स टू 98। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे सो 14 प्लस इस 7 का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या होगा, 7n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 98। दिस इज प्लस 14, दिस इज माइनस 7, सो इट विल बी प्लस 7n इज इक्वल्स टू 98। अब ये प्लस का 7 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। सो 7n इज इक्वल्स टू 98 माइनस 7 विच कम्स आउट टू बी 91। अब ये 7 यहाँ पे n के साथ प्रोडक्ट में जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा। सो n इक्वल्स टू 91 अपॉन 7, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3। सो n इक्वल्स टू 30। सो देयर आर टोटल 13 terms which are divisible by 7। There are total 2 digit 30 terms which are divisible by 7। समझ में आया आप लोगों को? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको कि एपी हमारे पास टर्म्स गिवन है तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये एपी में होता है। तो हमने आपको बताया था कि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। जैसे हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है कि हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ गिवन टर्म्स जो है वो एपी में है। तो एपी में डिसाइड करने के लिए हमारे पास मिनिमम कितने टर्म्स होने चाहिए, तो हमें क्योंकि पता है कि डी फाइंड करना होता है, डी फाइंड करने के लिए हमें 2 टर्म्स चाहिए होता है, a2 माइनस a1। बट यहाँ से सिंगल हमें एक डी मिलेगा, उस डी को हम किसी दूसरे डी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा डी फाइंड करने के लिए हमें एक टर्म और चाहिए, a3 माइनस a2। अब इन दोनों के हेल्प से हम डी को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि मिनिमम हमारे पास 3 टर्म होने चाहिए एपी डिसाइड करने के लिए। सो हमारे पास मिनिमम कितने टर्म होने चाहिए एपी डिसाइड करने के लिए, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 टर्म्स टू डिसाइड एन एपी। अब सपोज करो कि ए बी सी ये 3 टर्म है जो एपी में है। अगर ये 3 टर्म एपी में है तो इनके बीच में क्या रिलेशन है हम वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 3 टर्म एपी में, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यस, तो d इक्वल्स टू डी होना चाहिए। d मतलब a2 माइनस a1,
दिस मस्ट बी इक्वल टू a3 माइनस a2। अब इसमें क्या है, a2 क्या है, a2 इज b, a1 क्या है, a1 इज a, इज इक्वल टू व्हाट इज a3, a3 इज c एंड a2 इज b। अब इस माइनस b को यहां लाएंगे और ये माइनस a को यहां ले जाएंगे। तो जब ये माइनस b यहां आएगा तो प्लस b हो जाएगा, एक b ऑलरेडी यहां पे है और एक b और आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस a है, ये जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस a, यानी c प्लस a। सो दिस इज 2b इज इक्वल टू a प्लस c। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन थ्री टर्म्स टू बी इन AP। अगर तीन टर्म हमारे पास AP में है तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अगर इसको हम वर्ड में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म is equals to sum of extreme terms, sum of extreme terms. So this is the relation between three numbers given to be in AP. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे। Suppose now the question is, suppose 2x plus 1, 2x minus 3 and x plus 5 are in AP. Then find the value of x. Then we have to find the value of x for which these three terms are in AP. अब हमें पता है कि ये तीनों टर्म किसमें गिवन है, AP में गिवन है। और ये भी हमें पता है कि अगर तीन टर्म AP में गिवन होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अभी हमने लिखा है A B C। अगर ये तीन टर्म AP में है तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म है 2x माइनस 3। सो ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट इज द एक्सट्रीम टर्म्स। तो पहला वाला टर्म क्या है, 2x प्लस 1 प्लस लास्ट वाला टर्म क्या है, x प्लस 5। सो इस रिलेशन के हेल्प से हमने ये इक्वेशन बनाया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस x, ये मिलकर कितना हो जाएगा 3x, 1 प्लस 5 मिलकर हो जाएगा 6। अब इस 3x को यहाँ लाएंगे और इस 6 को यहाँ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3x यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस 6 विच इज 4x माइनस 3x इज x एंड 6 प्लस 6 इज 12। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12। सो फॉर x इक्वल्स टू 12 दीज थ्री टर्म्स विल बी इन AP। गॉट इट। तो हमें इस फॉर्मूला का किस तरीके से यूज करेंगे ये आपको समझ में आया। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे करते हैं। सपोज किसी भी AP का पहला टर्म गिवन है 2 और उसका लास्ट टर्म गिवन है लेट्स से 14। अब बताना कि इसका बीच वाला टर्म क्या होगा। तीन टर्म हमारे पास गिवन है, बताना है बीच वाला टर्म क्या होगा। तो सपोज कर ले कि तो मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, मिडिल टर्म है x। अब हमारे पास कितने टर्म हो गए, तीन टर्म हो गए। और ये तीनों टर्म किस में है, AP में। और हमें पता है कि अगर तीन टर्म AP में होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। सो इसमें मिडिल टर्म क्या है, x। तो 2 टाइम x इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2, व्हाट इज द लास्ट टर्म 14। सो 2x इज इक्वल टू 16। तो x क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 8। तो जो हमारे पास मिसिंग टर्म था वो क्या हो जाएगा, 8। अगर अब हम चेक करेंगे क्या ये सच में AP में है या नहीं है, क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2, 8 और 14। तो अगर हम इन दोनों का गैप देखेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 2 इज 6। और इन दोनों का गैप देखेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 8 इज 6। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स दीज थ्री टर्म्स आर इन AP फॉर x इक्वल्स टू 8। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अब हमें देखना है क्या, जैसे कल वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पूछा था कि क्या हमारे पास अगर एक AP गिवन है तो हमने एक नया कोई नंबर दिया था और हमने पूछा था क्या कि वो टर्म इस AP का कोई पार्ट है या नहीं है। तो आज उसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि चेक वेदर -150। सो क्वेश्चन इज चेक वेदर -150 is a term of the AP, is a term of the AP
11 8 5 2 डैश डैश डैश। हमें चेक करना है क्या ये -150 इस गिवन एपी का कोई एक टर्म है। इट मीन्स क्या ये -150 इस गिवन एपी में किसी एक पोजीशन पे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करते हैं, सपोज कि ये किसी एक पोजीशन पे आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सपोज -150 इज nth टर्म ऑफ द गिवन एपी है। हमने सपोज किया क्या कि जो गिवन एपी है उसमें nth टर्म जो है वो -150 है। nth टर्म का मतलब an, सो an इज इक्वल टू -150। अब an का फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। हमारे इस एपी में a गिवन है, यस, व्हाट इज a इज 11 प्लस n हमें गिवन क्या, नो, n हमें फाइंड करना है n-1 इंटू डी। डी इसमें क्या गिवन है, डी हमें पता है क्या होता है a2 माइनस a1। So a2 is what? A2 is 8 minus a1 is 11. So 8 minus 11 is -3. So d का वैल्यू क्या है, -3 यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू -150। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 इस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -150 प्लस 11 प्लस 3 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 14 -3n इज इक्वल टू -150। अब ये प्लस का 14 दूसरी साइड ले जाएंगे, सो -3n इज इक्वल टू -150 प्लस है ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो -3n इज इक्वल टू 461 -164। सो या माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3। अब 164 3 से डिविजिबल है क्या, नो, 164 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 164 is not divisible by 3, therefore it is not a natural number। ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब जो है ये -150 पूछ रहा है कि क्या इसका कोई टर्म है, तो इसका मतलब ये इसका कोई टर्म नहीं है, एज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो इसका क्या हो जाएगा, एज 164/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, therefore -150 is not a term of the given AP। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, सो आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद क्लास यहीं पे हम फिनिश करेंगे। सो क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 31st term of an AP whose 11th term is 38, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो हमारे पास एक एपी है जिसका 11th टर्म गिवन है 38 और 16th टर्म गिवन है 73। हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म, 31st टर्म। तो हमें पता है कि एपी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, क्या क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन का हेल्प लेके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम 31st टर्म फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, सो गिवन है पहला 11th टर्म इज 38। 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, A11। सो A11 इज गिवन टू बी 38। A11 का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 11-1 दैट इज 10। सो A प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 16th टर्म इज 73। 16th टर्म का मतलब क्या हुआ, A16 इज इक्वल टू 73 और A16 का फॉर्मूला A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे, वहां से A और D फाइंड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज A प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे अगेन देखेंगे तो A का कोफिशिएंट क्या है, 1। अगेन यहाँ पे A का कोफिशिएंट है 1, दोनों का साइन सेम है, तो हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दिस A विल गेट कैंसिल, प्लस का 15d माइनस का 10d तो क्या आएगा 5d
इज इक्वल टू प्लस का 73 माइनस का 38, जब इसको हम माइनस करेंगे 5 और 3 ये आ गया 35। तो यहाँ से d क्या आएगा 35 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 7। तो d आ गया हमारे पास 7। जैसे ही हमारे पास d आ गया तो क्या हम a फाइंड कर सकते हैं? यस। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या इक्वेशन सेकेंड में, तो वहां से a आ जाएगा। तो चलो इसको पुट करते हैं किसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 10d, a प्लस 10d, d का वैल्यू हमने फाइंड किया क्या आया 7। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सो दिस इज a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38 माइनस ये प्लस 70 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, तो माइनस 70। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 एंड 3 माइनस का 32। तो a आ गया माइनस का 32 और d आ गया हमारे पास 7। a और d पता है, अब हमारे पास जो भी टर्म पूछेगा वो अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कौन सा टर्म पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द 31st टर्म। तो 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 31st टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, a31, और इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 30d। So what is a? The value of a is minus 32. It is minus 32 plus 30 into the value of d is 7. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 32 प्लस 0 2 1, 210 में से अब 32 को माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, तो 178। सो जो 31st टर्म है वो क्या आ गया 178। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो ठीक है, आज हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, कल से फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।